थाम के बैठिएगा, क्योंकि इस मुल्क पाकिस्तान के शहर कराची के मशहूर मारूफ नौजवान शौरा कराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर इनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हो, हिदाए गुम रही कितनी ही मैली हो, उसे कोई जहां जिस वक्त जिस हाल में आवाज देता है, वो सुनता है, बहुत मेहरबान है, वो रहम करता है, वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं कि मेरे अशार के साथ के तमाम हम्द है उस खालिके अजल के लिए। सुकून छील को देता है जो कबल के लिए, मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी समल के लिए। माशरे में या हमारी सोसाइटी में जितना डीप रूटेडली पहुंचाया जा सकता है उसे पहुंचाया जाए। एंड उसके लिए इनका जो प्रोजेक्ट है यूथ फॉर ह्यूमैनिटी, मैं ज़रा इस प्रोजेक्ट को भी इंट्रोड्यूस करवा दूं। इसका नाम बड़ा ही ज़बरदस्त है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ पैशन, अ सेंस ऑफ ऑनरनेस, अ सेंस ऑफ विलिंगनेस। यूथ फॉर ह्यूमैनिटी, हम में से बहुत सारे नौजवान हैं और हम में से हर कोई ये समझता है कि वी आर यूथ, इवन दो वी हैव क्रॉस्ड आवर 40s और 50s, फिर भी हमें ये लगता है क्योंकि हमारे अंदर एक नौजवान है, हमारे अंदर एक जवान सोच मौजूद है। लेकिन जब उसके साथ ह्यूमैनिटी का वर्ड ऐड हो जाता है तो उसको देख के एक रियलाइजेशन होती है कि जवान या नौजवान तो हम सब हैं। हम सब बहुत ही फख्र के साथ कहते हैं कि वी आर यूथ और हम इस एज ग्रुप का हिस्सा है, बिकॉज वी थिंक कि ये वो पोटेंशियल एज है जहाँ पे आप अपना मैक्सिमम दे सकते हो, आप अपना मैक्सिमम इनपुट भी दे सकते हो, और ये वो एज होती है जहाँ पे आप अपना मैक्सिमम आउटपुट भी दे सकते हो। बिकॉज इससे पहले जो एजेस है या इसके बाद जो एजेस है वहाँ पे इनपुट और आउटपुट का रेशियो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। सो व्हेन द वर्ड ह्यूमैनिटी गेट्स कनेक्टेड विद द यूथ ना, तो एक रियलाइजेशन ये होती है कि मैं यूथ तो हूँ लेकिन इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो काम है या इस प्रोजेक्ट की पूरी रिफ्लेक्शन है, या इस प्रोजेक्ट में जो जो ट्रेनिंग्स की गई या जो जो प्रोजेक्ट्स की गई, उन सब का मकसद एक ही था कि ये जो नौजवान नस्ल है या फिर ये जो यूथ है वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करे, वो इंसानियत के लिए काम करे। एंड इस मुआशरे का हिस्सा होना जहाँ पे कि ऑब्वियसली जो आज पेंटिंग्स हुई या फिर जब बुक की बात हुई तो उसमें एक ही चीज़ इस फैक्ट को बताया गया था कि हमारे पास इस मुआशरे में डाइवर्सिटी बहुत है, हमारे पास इंक्लूसिवनेस बहुत है, लेकिन वो इंक्लूसिवनेस या वो डाइवर्सिटी तभी एक्सेप्ट हो सकती है या तभी प्रमोट हो सकती है जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। बस एक्सेप्ट करने के लिए हमें इंसानियत के लिए काम करना होगा। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है अमन। ज़रूरी नहीं है कि वो अमन सिर्फ जो है वो मजहबी तफावत को ख़त्म करने के लिए हो, वो जो अमन है वो किसी भी किस्म की डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए यूज़ हो सकता है, बजाय वो रंग की बुनियाद पे हो या फिर जब वो नस्ल की बुनियाद पे हो या मज़हब की बुनियाद पर हो या हमारी ज़बान की बुनियाद पर हो। तो इस शऊर फाउंडेशन के इस प्रोजेक्ट यूथ फॉर ह्यूमैनिटी के थ्रू जितना भी काम किया गया है उस सोच को ही किया गया है कि ये जो नौजवान नस्ल है उनसे इस किस्म की एक्टिविज्म करवाई जाए कि वो जो चीज़ या वो सोच जो अब तक इनके पास थी वो दूसरों तक रिफ्लेक्ट की जाए। सो हमारी सारी स्टेप्स जो है वो उन सब के पीछे एक ही थीम थी, और जो है वो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ शऊर फाउंडेशन को कि वो अब तक जितने प्रोजेक्ट्स को प्लान किया था बहुत ही सक्सेसफुली जो है उन सबको लेके चले और बहुत ही अच्छे तौर पर उन सब प्रोजेक्ट्स को आज इस स्टेज पे पहुंचाया है कि वो आपके सामने है। अब बात आती है कि इस सेगमेंट के लिए हमने पोट्री को क्यों चूज़ किया। इससे पहले हमने पेंटिंग को जो है वो चूज़ किया। ओके, दिखता है कि आपने एक पेंटिंग बनाई है और पेंटिंग ने कुछ कलर्स शो किए हैं जिसमें हमें मंदिर, मस्जिद या जो है वो डिफरेंट जो वर्शिप की प्लेसेस है वही जगह पे दिख रही थी, या फिर हम देख रहे थे कि जब एक हिंदू और मुस्लिम गले मिल रहे हैं और एक तरफ मस्जिद है या मंदिर है, गुरुद्वारा है। तो फिर बात ये आती है, या फिर हमने जो किताब की बात की तो उसमें कुछ स्टोरीज थी जो कि डिफरेंट रिलीजन्स के जो लोग थे उनसे दी गई थी। तो अमन के थ्रू ही हमने क्यों जो है वो इस प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत करनी चाहिए, या फिर इसमें हमने जो है वो मुशायरे का इस्तेमाल क्यों किया। तो देखा ये जाए तो ये फैक्ट है कि जो सिंध में जो वो लाइक मीन्स सिंध को सिंधु धरती भी कहा जाता है और सिंध में इसे जो वो सिंधु अमर भी कहा जाता है।
अमर का वर्ड इस्तेमाल होता है माँ के लिए, और जहाँ माँ का वर्ड इस्तेमाल होता है वहाँ पे सुकून या अमन की बात होती है। तो और ये फैक्ट है कि अगर आप सिंध को देखें या फिर जब वो वाकई में ऐसे रियलाइज करें तो सिंध के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं तो वो एक पीस की रिफ्लेक्शन शो करती है। एंड व्हाई इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्रेट पोएट्स दैट वी हैड, लाइक सचल सरमस्त या शाब्दुल लतीफ भिटाई। किसी भी मजहब की आप किताब उठा के देख लें, इनकी वर्सेस आपको जरूर मिलती हैं। और यही वो कुछ शख्सियत थी या यही वो लोग थे जिनके एफर्ट्स की वजह से आज भी यहाँ पे अमन दिखता है, अमन झलकता है। हमारी भी यही कोशिश थी कि उसी सोच या फिर जो है वो उसी चीज़ को इस्तेमाल करके आज की जो नौजवान नस्ल है, क्योंकि वो शायद चले गए कुछ सदियों पहले की बात थी, लेकिन हम ये चाहते थे कि इस एरा में रह के कि क्या हम उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, क्या हम उस चीज़ को जो है वो हमारी यूथ के सामने उस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। हमारी टीम को, सारे असातिज़ा को, जितने टीचर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, जितने ट्रेनर, जितना कुछ हमें सिखाया, वो सबके लिए, चाहे वो मेरे फेलोज हो, चाहे वो मेरे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो मेरे ट्रेनर्स हो। तो मैंने सोचा था मैं ये पढ़ूंगी, लेकिन आपने पढ़ दिया, सो आई एम रिपीटिंग। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। कहानी खत्म होगी या तमाशा होने वाला है। कहानी खत्म होगी या तमाशा होने वाला है। किसे मालूम है फारिस यहाँ क्या होने वाला है। परिंदे, चींटियां और लोग हिजरत करते जाते हैं। आप लोगों के नाम जो बाहर जाना चाहते हैं। परिंदे, चींटियां और लोग हिजरत करते जाते हैं। हमारे शहर में क्या हश्र बर्पा होने वाला है। जखीरा कर लो आंसू अपनी आंखों के कटोरों में। जखीरा कर लो आंसू अपनी आंखों के कटोरों में। यहाँ पानी सस्ता, खून महंगा होने वाला है। धोखा नामी तीर खाएंगे तो क्या हम लोग फिर से धोखा नामी तीर खाएंगे, तो क्या ज़ख्म नदामत और गहरा होने वाला है। तराजू सज चुके हैं और बोली लगने वाली है। तराजू सज चुके हैं और बोली लगने वाली है। तो क्या फिर से मेरे ख्वाबों का सौदा होने वाला है। तो क्या फाख्ताएं और हिरन प्यासे ही मर जाएं। तो क्या अब फाख्ताएं और हिरन प्यासे ही मर जाएं। तो क्या अब झील पर सांपों का कब्जा होने वाला है। कभी तशवीश कहती है अंधेरा अब न जाएगा, कभी उम्मीद कहती है उजाला होने वाला। घर तय है कि मर के ना कहानी लाजमी ठहरी। इधर जिद है नहीं बीमार अच्छा होने वाला। वही काले बगावत जो कि सीनों में है पोशीदा, वही काले बगावत जो कि सीनों में है पोशीदा, अभी तक हो नहीं पाया लिहाजा होने वाला। इसके आगे वाला ज़्यादा रियासत की नहीं है आपकी अपनी ही मैयत है। रियासत की नहीं है आपकी अपनी ही मैयत है। अभी कुछ देर तो बैठे जनाजा होने वाला। आखिरी शेर है। जिसे तुमने हमेशा रेंगते देखा मियां फारिस, जिसे तुमने हमेशा रेंगते देखा मियां फारिस, वो अब ऊंची फिजाओं का परिंदा होने वाला। शायर नहीं करने आई मैं शाहिद साहब का कलाम सुनना चाहती हूँ, और शाहिद साहब खुद लिखते हैं, तो अभी शाहिद साहब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा आप माइक के साथ शाहिद साहब को माइक पकड़ाएं।
अच्छा, ऐसा है कि ये तो बहुत पुरानी बातें मेरे लिए हो गई हैं। अब हम इस तरह की शायरी इनकलाबी करते नहीं थे किसी ज़माने में। बड़ी इश्किया शायरी होती थी। वो एक है कि यूनिवर्सिटी में एक खातून थी, एक गजल है उनसे मुतालिक कि अब है किसकी बारी सजनी, मेरे बाद अब है किसकी बारी सजनी, मेरी सुंदर प्यारी सजनी। कि मेरे बाद अब किसकी बारी है? अब है किसकी बारी सजनी, मेरी सुंदर प्यारी सजनी। हर कोई हमसे खाइफ, हर कोई तुम पे वारी है। हर कोई हमसे खाइफ, हर कोई मुझसे खाइफ, हर कोई तुम पे वारी सजनी। तू ना मेरा ध्यान रखे, मैं ना बोलूं जारी सजनी। तेरी दुनिया का हर इंसान है जज्बात से आरी सजनी। तो एक छोटी सी गजल थी किसी जमाने की। और नए जमाने में है कि काश ऐसा जनाब हो जाए तू मेरा इंतखाब हो जाए। आपके इस तारीख सिलसिलों में कोई सूरत आफताब हो जाए। कौन क़यामत का इंतजार करे, जिंदगी में हिसाब हो जाए। और काफी सारे हैं, बस इस तरह मुख्तसर मुझे कहा गया है तो मैं आपसे इंशाल्लाह। बुजुर्गों का वही बेतरदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। मेरी गुजारिश एक ऐसी शायरा से कि जिनकी एक किताब भी शाया हो चुकी है, कुछ भीगे अल्फाज के नाम से, और जिनका ये कहना है कि मेरी आंखों में बारिश हो रही है, मेरी आंखों में बारिश हो रही है, तुम्हारी याद ताज़ा हो रही है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें मोहतरमा सिद्रा गई। सबसे पहले एक शेर। हुक्मरान और कौम की आपस में ऐसी जंग है, हुक्मरान और कौम की आपस में ऐसी जंग है, हर कोई इस देश में एक दूसरे से तंग है। जिंदगी के रास्ते में कैसे हो अमन व अमा, जिंदगी के रास्ते में कैसे हो अमन व अमा, सबकी है मंजिल जुदा और सबका अपना एक गजल। अभी तो मेरी मोहब्बत का मान बाकी है, अभी तो मेरी मोहब्बत का मान बाकी है, अभी ना जा कि अभी मुझ में जान बाकी है। अभी तो मेरी मोहब्बत का मान बाकी है, अभी ना जा कि अभी मुझ में जान बाकी है। ना बढ़ सकेंगे कदम क्यों भला तेरी जाने, ना बढ़ सकेंगे कदम क्यों भला तेरी जाने, कठिन है रास्ता लेकिन निशान बाकी है। अभी तो दुख ही सुनाए हैं आपको मैंने, अभी तो दुख ही सुनाए हैं आपको मैंने, मोहब्बतों की अभी दास्तान बाकी है। अभी तो घर से निकलना भी सीखना है इन्हें, अभी तो घर से निकलना भी सीखना है इन्हें, अभी परिंदों की ऊंची उड़ान बाकी है। ये हिजरो वसल तो दस्तूर है मोहब्बत का, ये हिजरो वसल तो दस्तूर है मोहब्बत का, इसलिए तो कहा इम्तिहान बाकी है। बहुत हसीन है ये मंजरे जहां सिदरा,
बहुत हसीन है ये मंजरे जहाँ सिदरा, इसे भी देखते रहना कि आम बाकी है। क्या कहने। बताओ। सब हदों से गुजर के देख लिया। सब हदों से गुजर कर देख लिएगा। आप लोग अगर दाद भी देंगे तो पीछे वाले सामने से सब हदों से गुजर के देख लिया, जी के देखूंगी मर के देख लिया। रूह की बेबसी नहीं जाती, रूह की बेबसी नहीं जाती, जिस्म का जख्म भर के देखा। खुद को मैं इस सफर में क्यों रोकूं, खुद को मैं इस सफर में क्यों रोकूं, ख्वाब में पाँव धर के देख लिया। है निराले जहाँ के सब दस्तूर, है निराले जहाँ के सब दस्तूर, इन पे पूरा उतर के देख लिया। अब मैं फूलों में खेलना चाहती हूँ, अब मैं फूलों में खेलना चाहती हूँ, खुशबुओं में बिखर के देख लिया। मैंने इस दिल के आईने में भी, मैंने इस दिल के आईने में भी आज सिदरा सवर के देख लिया। एक्सक्यूज मी, आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। जैसे कि ये शुरुआती मुशायरा है तो इसके मध्य में एक दो अशआर। अपनी पहचान क्यों नहीं बनता, अपनी पहचान क्यों नहीं बनता, कोई इंसान क्यों नहीं बनता। क्या बात है। अपनी पहचान क्यों नहीं बनता, कोई इंसान क्यों नहीं बनता। वो जो यकता है मेजबानी में, वो जो यकता है मेजबानी में, आखिर उसका मेहमान क्यों नहीं बनता। क्या कहने। वो जो यकता है मेजबानी में, उसका मेहमान क्यों नहीं बनता, कोई इंसान क्यों नहीं बनता। क्या कहने। ताज़ा गजल के उसके बगैर कुछ नहीं जन्नत का बाग भी, उसके बगैर कुछ नहीं जन्नत का बाग भी, औरत की जिंदगी की हवा है चराग। उसके बगैर कुछ नहीं जन्नत का बाग भी, औरत की जिंदगी की हवा है चराग भी। जन्नत को जिसके कदमों तले रख दिया गया, जन्नत को जिसके कदमों तले रख दिया गया, उसको मिला है तोहफे में तहमत का दाग। उसको मिला है तोहफे में तहमत का दाग भी। मैं किसके हाथ कत्ल हुई राहे शौक में, मैं किसके हाथ कत्ल हुई राहे, क्या कहना। खुद ढूंढना पड़ा है मुझे ये सुनता नहीं है अपनी पे आ जाए ये अगर, सुनता नहीं है अपनी पे आ जाए ये अगर, दिल के ही जैसा होता है दिल का दिमाग भी। क्या कहने। दिल के जैसा होता है दिल का दिमाग भी। सुनता नहीं है अपनी पे आ जाए ये अगर, सुनता नहीं है अपनी पे आ जाएगी अगर, दिल के ही जैसा होता है दिल का दिमाग भी। आसूदगी से डरती रही हूँ मैं इसलिए, आसूदगी से डरती रही हूँ मैं इसलिए, राज आ सका ना मुझको ये कारे फराग। एक और गजल की चंद अशआर। मेरा तुझसे तेरा मुझसे न गुज़ीर सिलसिला हो, मेरा तुझसे तेरा मुझसे न गुज़ीर सिलसिला हो, तेरे पास अक्स मेरा मेरे पास आईना हो। मेरा तुझसे तेरा मुझसे न गुज़ीर सिलसिला हो, तेरे पास अक्स मेरा मेरे पास आईना हो। मेरी जिंदगी में तेरी कमी यूं छुपी है जैसे, मेरी जिंदगी में तेरी कमी यूं छुपी है जैसे, किसी मुनफरिद गजल में कोई तंग काफिया।
अच्छा शेर है। तुझे याद करते करते मुझे नींद मिलने आए, तुझे याद करते करते मुझे नींद मिलने आए, किसी ख्वाब में अचानक मेरा तुझसे सामना। तू भुलाना मुझको चाहे तुझे और याद आऊं, तू भुलाना मुझको चाहे तुझे और याद आऊं, कि तेरी जुबान पे जारी मेरे गम का वाक़या। मेरी जीत में हो शामिल तेरी हार की उदासी, मेरी जीत में हो शामिल तेरी हार की उदासी, सभी मुझको देखते हो ये अजब मामला। ये भी कैसी कैफियत है कि मैं खुद से कह रही हूँ, ये भी कैसी कैफियत है कि मैं खुद से कह रही हूँ, मुझे याद आ गया है। अरे तुम तो नहीं आए। एक मतले से आगाज करूं। शहर भर के लोग तो समझे नहीं माना मुझे, शहर भर के लोग तो समझे नहीं माना मुझे, मैं तुम्हारा आईना था तुमने पहचाना मुझे। शहर भर के लोग तो समझे नहीं माना मुझे, मैं तुम्हारा आईना था तुमने पहचाना मुझे। एक गजल है कि हमें अब उसके तगाफुल में मात हो गई है, हमें अब उसके तगाफुल में मात हो गई है, उसे कहो कि हमारी वफात हो गई है। अब उसके तगाफुल में मात हो गई है, उसे कहो कि हमारी वफात हो गई है। तैयारे कल्ब में बरपा है एक हलचल सी, यहाँ पे जैसे कोई वारदात हो गई है। तैयारे कल्ब में बरपा है एक हलचल सी, यहाँ पे जैसे कोई वारदात हो गई है। अजल ने आन लिया और मैं बहुत खुश हूँ, अजल ने आन लिया और मैं बहुत खुश हूँ कि जिंदगी के सितम से नजात हो गई है। अजल ने आन लिया और मैं बहुत खुश हूँ कि जिंदगी के सितम से नजात हो गई है। जहान छोड़ के खलवत में आ गया हूँ मगर मेरे वजूद में एक कायनात हो गई है। जहान छोड़ के खलवत में आ गया हूँ मगर मेरे वजूद में एक कायनात हो गई है। अब उसका कुर्ब मुकद्दर पे है मिले ना मिले, अब उसका कुर्ब मुकद्दर पे है मिले ना मिले, ये खुशी भी बहुत है कि बात हो गई। अब उसका कुर्ब मुकद्दर पे है, अब उसका कुर्ब मुकद्दर पे है मिले ना मिले, ये खुशी ही बहुत है कि बात हो गई। हमारी खातिर कई तबीबों ने नुस्खा हाय शिफा लिखा है, हमारी खातिर कई तबीबों ने नुस्खा हाय शिफा लिखा है। किसी ने लिखा है नाम तेरा, किसी ने तेरा पता लिखा है। हमारी खातिर कई तबीबों ने नुस्खा हाय शिफा लिखा है, किसी ने लिखा है नाम तेरा, किसी ने तेरा पता लिखा है। मैं सोचता था वो बेवफा है मगर जो शिकवे लिखे हैं उसने, मैं सोचता था वो बेवफा है मगर जो शिकवे लिखे हैं उसने, उन्हें पढ़ा तो ख्याल आया कि जो लिखा है बजा लिखा है। मगर जो शिकवे लिखे हैं उसने, उन्हें पढ़ा तो ख्याल आया कि जो लिखा है बजा लिखा है। मुझे बताओ तुम्हारी दुनिया में रंग वो किस तरह भरेगा, मुझे बताओ तुम्हारी दुनिया में रंग वो किस तरह भरेगा। न वो है शायर न वो मुसव्विर, भले वो लड़का पढ़ा लिखा है। मुझे बताओ तुम्हारी दुनिया में रंग वो किस तरह भरेगा। न वो है शायर न वो मुसव्विर, भले वो लड़का पढ़ा लिखा है। मैं अपनी नज़्में उसे सुनाता, मैं अपनी नज़्में उसे सुनाता और उनमें जब उसका जिक्र आता तो फूल होठों पे हाथ रखकर वो हंस के कहती ये क्या लिखा है। मैं अपनी नज़्में उसे सुनाता और उनमें जब उसका जिक्र आता तो फूल होठों पे हाथ रखकर वो हंस के कहती ये क्या लिखा है। नए सिरे से मुझे मोहब्बत हुई है जब भी मिला हूँ तुमसे,
नए सिरे से मुझे मोहब्बत हुई है जब भी मिला हूँ तुमसे, मेरी कहानी में एक पैरा कई कई मर्तबा लिखा। नए सिरे से मुझे मोहब्बत हुई है जब भी मिला हूँ तुमसे, मेरी कहानी में एक पैरा कई कई मर्तबा लिखा है। वो शेर है आखिर में कि जमीन खींचती है आसमान खींचता है, जमीन खींचती है आसमान खींचता है, तेरी तरफ मुझे सारा जहान खींचता है। जमीन खींचती है आसमान खींचता है, तेरी तरफ मुझे सारा जहान खींचता है। तेरी कशिश ने यूं खींचा है अपनी समत मुझे कि जिस तरह मलकुल मौत जान खींचता है। तेरी कशिश ने यूं खींचा है अपनी समत मुझे कि जिस तरह मलकुल मौत जान खींचता है। अब उसे ये भी बता देना कि नफरत क्या है। नफरत क्या है। अब मेरे पास ना आना कि चली जाओ तुम, अब मेरे पास ना आना कि चली जाओ तुम, क्या तुम्हें नहीं था मेरी आदत क्या है। अब मेरे पास ना आना कि चली जाओ तुम, क्या तुम्हें नहीं था मेरी आदत क्या है। कहता है ये मजहब सबका प्यार करो, कहता है ये मजहब सबका प्यार करो, बंद करो अपना ये तमाशा प्यार करो। प्यार करो, छोड़ो हिंदू मुस्लिम ईसाई की बात, छोड़ो हिंदू मुस्लिम ईसाई की बात, कैसी लड़ाई कैसा झगड़ा प्यार करो। कब किसी से डरती हूँ मैं, कहाँ कब किसी से डरती हूँ, जिसकी हूँ बस उसी से डरती हूँ। मैं कहाँ कब किसी से डरती हूँ, जिसकी हूँ बस उसी से डरती हूँ। रोशनी मुझको अच्छी लगती है, रोशनी मुझको अच्छी लगती है, पर बहुत रोशनी से डरती हूँ। जो बहुत मेहरबान होता है, जो बहुत मेहरबान होता है, मैं उसी आदमी से डरती हूँ। जो बहुत मेहरबान होता है, मैं उसी आदमी से डरती हूँ। जब मैं बच्ची थी किससे डरती थी, जब मैं बच्ची थी किससे डरती थी, इन दिनों तो सभी से डरती हूँ। इन दिनों तो सभी से जब मैं बच्ची थी किससे डरती थी, इन दिनों तो सभी से डरती हूँ। बहुत अच्छा अच्छा। इरशाद। पूरा दिल का तेरे अरमान नहीं कर सकती, पूरा दिल का तेरे अरमान नहीं कर सकती, तो जो कहता है मेरी जान नहीं कर सकती। पूरा दिल का तेरे अरमान नहीं कर सकती, तो जो कहता है मेरी जान नहीं कर सकती। क्या कहने, राय अच्छी तो तुम्हारे लिए दे सकती हूँ, राय अच्छी तो तुम्हारे लिए दे सकती हूँ, तुम पे कुर्बान दिलो जान नहीं कर सकती। राय अच्छी तो तुम्हारे लिए दे सकती हूँ, बहुत तुम पे कुर्बान दिलो जान नहीं कर सकती। मैंने देखा है कई साल मोहब्बत करके, मैंने देखा है कई साल मोहब्बत करके, क्या कहने, ये मेरी मुश्किलें आसान नहीं कर वाह 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 सकती। वाह वाह। ये मेरी मुश्किलें आसान नहीं कर सकती। मिलने वालों में मेरे सभी छुपे रुस्तम हैं, मिलने वालों में मेरे सभी छुपे रुस्तम हैं। कौन कैसा है ये पहचान नहीं कर सकती। कैसे लौटा दूं मैं वो खास अंगूठी उसकी, कैसे लौटा दूं मैं वो खास अंगूठी उसकी, इस तरह अपना मैं नुकसान नहीं कर सकती, इस तरह अपना मैं नुकसान नहीं कर सकती। मेरी घूंघट में तस्वीरें खींची गई, मेरी घूंघट में तस्वीरें खींची गई,
बाद में मेरी चुंदरी जला दी गई। टीका झूमर से मुझको सजाया गया, असली सूरत ही मेरी छुपा दी गई। हाथ में हाथ जबरन थमाया गया, मैं ना भागी तो घर से भगा। परवर अना का मालिक, हुरूर परवर अना का मालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो एक नाम तुमने पुकारा मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, और अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा साथी, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा अपना, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना। जब रहा ना इनमें से कोई तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारे होने के फैसले को मैं खुदा पे छोड़ता हूँ, तुम्हारे होने के फैसले को मैं खुदा पे छोड़ता हूँ। टूटा अगर मुकद्दर का कोई सितारा तो मैं तुम्हारा, टूटा अगर मुकद्दर का कोई सितारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तुम छोड़ो बस कर लो जो एक इस्तिखारा, तुम छोड़ो बस जो एक कर लो तुम इस्तिखारा, तो मैं तुम्हारा।